इतनी कृपा त्रिपुरारी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा त्रिपुरारी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। त्रिपुरारी बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। लाज तुम्हारे ओ, लाज तुम्हारे ओ, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
लगता और कहीं ना लागे बाबा, और कहीं ना लागे, और कहीं ना लागे बाबा, और कहीं ना लागे। ये फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, भजन भाव से आगे बाबा, भजन भाव से आगे। भजनों की ओ भजनों में भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। तेरी कृपा सामरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, लगाए छूटे, ये साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां, नाम कभी ना छूटे, कभी ना छूटे, नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां, नाम कभी ना छूटे, नाम कभी ना छूटे, नाम कभी ना छूटे। दासी को ओ जय हो। दासी को दासी को दासी को इस गोद में बिठाए रखना, दासी मरते दम तक सेवा में बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। उज्जैन्य महाकालम ओमकार ममलेश्वरम, कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं सबसे श्रेष्ठ पर्वत हूं। एक दिन वहां नारद जी आए, और नारद जी आए तो पर्वतराज ने उनका पूजा सत्कार किया। तो नारद जी लंबी लंबी सांसें लेने लगे, दीर्घ सांस ली।
विंध्या ने कहा कि आपने मुझ में कौन सी कमी देखी सो लंबी सांसें खींच रहे हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। विंध्या ने कहा कि आपने मुझ में कौन सी कमी देखी जो ये लंबी सांस खींच रहे हो। नारद जी ने कहा वैसे तो तुम सब पर्वतों में परिपूर्ण हो, सही हो, अच्छे हो, लेकिन सुमेरु तुमसे ऊंचा है और उसकी गिनती भी देवताओं में है, उसकी गणना देवताओं में है। ये बात सुन करके विंध्या को बहुत दुख हुआ और उसने कहा कि मेरा जीवन धिक्कार है अगर मैं सभी पर्वतों से ऊंचा नहीं हुआ तो, उस पूज्य नहीं हुआ तो। और उन्होंने अपना आदिदैविक रूप बनाया और मानधाता द्वीप में जाकर के नर्मदा की मध्य द्वीप में बैठ करके तपस्या करने लगे। 6 महीने उन्होंने कठोर तपस्या की। 6 महीने के बाद भगवान महेश्वर वहां प्रकट हुए और देवता भी प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो विंध्या ने कहा कि मैं अपनी इच्छा से अपनी सिद्धि प्राप्त करूं और बल भी हो मेरे अंदर, बल और सिद्धि अपनी इच्छा से प्राप्त करूं। महादेव ने सोचा ये तो दूसरों को कष्ट देना चाहता है और महादेव ने कहा कि तुम अपनी हिसाब से अपनी सोच से कोशिश करो। महादेव अंतर ध्यान हुए। विंध्या ने प्रार्थना की कि प्रभु आप इसी रूप में यहाँ विराजमान हो। वहाँ जो विंध्या ने जो शिवलिंग बनाई थी वो परमेश्वर अमलेश्वर के नाम से वहाँ विराजमान हुई और दूसरी जो नदी के पार एक शिवलिंग है वो ओमकारेश्वर नाम से वहाँ भोले बाबा वहाँ से जाकर के वहाँ ओमकारेश्वर नाम से विराजमान हुए। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय हो। अमलेश्वर परमेश्वर भगवान की जय ओम नमः पार्वती पते हरे हर महादेव हरे हरे महादेव। ओमकार ममलेश्वर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकारममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च। परल्या में वैद्यनाथ ये बिहार में पड़ता है। वैद्यनाथ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। रावण ने एक बार भगवान महादेव की बहुत भक्ति की, भगवान महेश्वर प्रसन्न नहीं हुए तो उसने वहीं हिमालय के नीचे एक गड्ढा खोदा बहुत बड़ा और उसमें आहुति देने लगा अपने सिरों की आहुति दीर्घ काल तक उसने वो यज्ञ किया और जब 9 सिर चढ़ा चुका उसके बाद में एक सिर बचा तो उसने वो भी चढ़ाने की कोशिश की तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे दशग्रीव आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। आपने इतना कष्ट क्यों उठाया, ये अपने सिर चढ़ाए। और बहुत सारे वरदान रावण को भोलेनाथ ने दिए और कहा और वरदान मांगो। तब रावण ने कहा कि आप लंका चलिए। कल भी बताई थी थोड़ी सी कथा ये। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं तो क्या लंका जाऊंगा, मेरा ज्योतिर्लिंग लेके जाओ। ज्योतिर्लिंग लेकर के रावण जा रहा था, ध्यान रहे जमीन पर रख दिया तो उठेगा नहीं,
जमीन पे मत रखना। रावण ले जाने लगे तो एक चिता भूमि में जा करके परल्या वैद्यनाथम, वहाँ पे शमशान था बताते हैं, तो वहाँ जा करके उनको लघु शंका लग आई। लघु शंका लग गई तो वहाँ एक उन्होंने एक ग्वाले को देखा और रावण ने ग्वाले को कहा ये मेरी आराध्य मूर्ति है और तुम उनको थोड़ी सी देर पकड़ लो और मैं लघु शंका करके आकर के हाथ स्वच्छ करके ले लूंगा अपनी मूर्ति। एक ग्वाले को पकड़ा करके लघु शंका करने गए और वहां वरुण देवता ने उनके मूत्रालय में जल का संचार कर दिया। 2 मुहूर्त बीत गए और वो जल बंद ही ना हो। वो जो ग्वाले को जिसको मूर्ति दी थी वो थक गए खड़े खड़े, उन्होंने भाई उस मूर्ति को रखा और चले गए। वो कोई और नहीं थे, नारायण ही थे, और मूर्ति को वहां पर रख दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब उनकी लघु शंका जो थी वो भी पूरी हो गई। हाथ धो करके आए तो ग्वाला वहां पर नहीं था, वहां मूर्ति उनकी जमीन पर रखी। बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठे तो अंगूठे से वहीं दबा दिया, आप यहीं विराजमान रहो। और ये वैद्यनाथ भगवान की मूर्ति परल्या में। बोले शंकर भगवान की जय। वैद्यनाथ महादेव की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए नहीं पता? 4, 5वां हुआ ही गिनना। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम। 6ठा ज्योतिर्लिंग डाकिन्या में भीम शंकर। डाकिनी पर्वत पर एक करकटी नाम की राक्षसी रहती थी। ये सारे ज्योतिर्लिंगों की कथा बड़े ध्यान से सुनने वाली है और बड़े प्रेम से सुनने वाली है, अंदर उतारने वाली है। डाकिनी पर्वत पर एक करकटी नाम की राक्षसी रहती थी। उसके पिता का नाम था करकट, उसकी माता का नाम था पुष्कसी। उसका विवाह हुआ विराध से। एक बार राम जी ने विराध को मार दिया। जब विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए तो विराध का वध कर दिया भगवान श्री राम ने। अब वो अकेली रह गई तो अपने पिता के पास, माता के पास चली गई। एक दिन उसके पिता ने अगस्त मुनि के एक शिष्य को भक्षण कर लिया, खा लिया। अगस्त ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अघोर मंत्र पढ़ के मारा और उससे उसके जो करकटी के पिता थे वो भस्म हो गए और वो उसकी माता भी साथ में गई थी, वो भी भस्म हो गई। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई और सहाय पर्वत पर चली गई। इसके पुत्र था एक भीम। उसने पूछा, माँ तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिता कौन हैं, कहाँ रहते हैं? अकेली रहती थी। तब उसने सारी घटना बताई अपने माता पिता की और कहा कि मेरा विवाह विराध से हुआ था, उनको राम ने मार दिया। तब मैं सहाय पर्वत पर चली गई और अकेली रहती थी तो वहां एक दिन घूमता घामता रावण का भाई कुंभकर्ण पहुंच गया। कुंभकर्ण आया और उसने मेरे साथ बलात्कार किया और लंका चला गया। तुम कुंभकर्ण के औरस पुत्र हो। भीम को उसने बताया। भीम को बहुत क्रोध आया और कहने लगा, हरि ने मेरे पिता को भी मार दिया और विराध को भी मारा, मैं हरि से बदला लूंगा। और तपस्या करने के लिए चला गया। 1000 वर्ष तक उसने घोर तपस्या की।
ऊपर को दृष्टि, सूर्य की तरफ दृष्टि करके एक पैर पे खड़े होकर के और दोनों हाथ ऊपर उठा करके ऐसे उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। तब ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो। तब उसने कहा कि मुझे असीम बल दो, अपार बल दे दो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। अब भीम ने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। पाताल में तो दैत्य रहते ही हैं और भूलोक में भी उसने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। और वहां पे एक काम रूप नरेश थे उस समय भूमि पे, काम रूप नाम के राजा थे। उसने उनको जीत लिया, उनका सब कुछ छीन लिया, राजपाट, और राजा को कैद में डाल दिया। ये राजा शिव भक्त थे। शिव की अर्चा बिना कुछ नहीं खाते थे, जब तक शिव पूजा नहीं कर लेते थे कुछ खाते नहीं थे। और इनकी पत्नी भी शिव भक्तनी थी। कैद खाने में भी ये अपने शिव अर्चन करते रहते थे। और भी जितने इनके सहचर थे, जो इनके सिपाही वगैरह जो पकड़ रखे थे, उनको भी उनने शिव पूजा करना सिखा दिया। सब शिव पूजन करते थे। कुछ काल बाद यह भीम अपनी कैद का निरीक्षण करने के लिए आया। उस समय राजा ध्यान में बैठे हुए थे, तो भीम के कर्मचारियों ने सारी बात बता दी कि एक राजा है, वो पता नहीं क्या करता रहता है, तपस्या करता है, क्या करता है। और भीम वहां पे आया और कहा कि दुष्ट आत्मा तू कौन है और ये किसकी पूजा कर रहा है। राजा ने कहा मैं शिव भक्त हूं, अपने आराध्य की पूजा कर रहा हूं, जो सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सर्वरूप हैं, उनकी पूजा कर रहा हूं, वो मेरी रक्षा जरूर करेंगे। भीम ने कहा तू इसकी पूजा करता है, ये भांग पी के कहीं शमशान में पड़ा रहता होगा, और इससे मुझे क्या भय है। और शिव को मैं जानता हूं, और तेरे आराध्य शिव को तो मेरे ताऊ ने बंदी बना लिया था, रावण ने, क्योंकि कुंभकर्ण भाई है रावण का, तो रावण का पुत्र, कुंभकर्ण का पुत्र है ये, मेरे ताऊ ने बंदी बना लिया था, इससे मुझे कोई डर नहीं है। तू हट, अगर तू जानता है कि वो इसमें है तो मैं उससे युद्ध करूंगा। राजा ने कहा मैं नहीं हटूंगा, तू बलवान है, हटा दे। और उसने तलवार निकाली और जैसे शिव मूर्ति के ऊपर तलवार चलाई, और उसी मूर्ति में से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, और धनुष बाण उनके हाथ में था, और धनुष बाण लेकर के उन्होंने उसकी सारी सेना का संहार कर दिया। और एक बहुत जोरदार हुंकार भरी, और हुंकार से ही भीम भस्म हो गया, और जो राक्षस उसके आसपास थे वो सारे के सारे भस्म हो गए। और उसकी जो भस्म थी, उन राक्षसों की जो भस्म हुई, उससे वहां पे बहुत सारी औषधियां पैदा हुई। बोले शंकर भगवान की जय। ये भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा आपने श्रवण करी। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेश्वरम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जब भगवान ने लंका पर चढ़ाई की, उस समय भगवान विश्वनाथ के लिए पूजा करने के लिए चले, तब हनुमान जी को भगवान ने कहा कि कैलाश जाओ, मैं लड़ाई युद्ध करने से पहले भगवान महेश्वर का पूजन करना चाहता हूँ, उनकी स्थापना करना चाहता हूँ, और तुम कैलाश जा करके भगवान विश्वनाथ से
एक अपने लिए एक मेरे लिए 2 शिवलिंग लेकर के आओ। हनुमान जी गए और वहां उनको भोलेनाथ मिले नहीं। कुछ देर बाद भोलेनाथ वहां आए। हनुमान जी ने कहा कि हमें 2 शिवलिंग दे दो, श्री राम जी आपकी स्थापना करना चाहते हैं। स्तुति की, प्रार्थना की। भोलेनाथ ने 2 शिवलिंग दिए। इधर मुहूर्त निकला जा रहा था, मुहूर्त का समय हो गया था। ब्राह्मणों ने कहा कि आप, मुहूर्त निकला जा रहा है, आप पूजा शुरू कीजिए। हनुमान जी लौटे नहीं थे शिवलिंग लेकर के, तो मां जानकी ने बालू का सुंदर शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम जानकी ने उसकी पूजा कर दी। जब पूजन समाप्त हुआ तब वहां हनुमान जी आए। हनुमान जी ने 2 शिवलिंग ला करके दिए और कहा कि यहां तक पूजा हो चुकी। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। हनुमान जी को दुखी देख करके राम जी ने कहा कि मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए हमें पूजन करना पड़ा, तुमने आने में देर कर दी। हनुमान जी ने कहा जो भी देर की है वो विश्वनाथ ने की है, मैं तो बहुत बेग से बहुत जल्दी गया था और उन्होंने मिलने में देर कर दी। जो देर की है उन्होंने की है, मैंने पल की देर नहीं की, मैं तो तुरंत लेकर के आया हूं। भगवान श्री राम बोले कि ठीक है, ये जानकी ने जो शिवलिंग बनाया हमने पूजा की है, इसको तुम उखाड़ दो, तो इसकी जगह तुम लाए हो वो हम शिवलिंग स्थापित करके पूजन करा देंगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट करके शिवलिंग को उखाड़ने के लिए झटका मारा। शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ और हनुमान जी बहुत दूर गिरे जा करके। हनुमान जी उठ करके आए, उनके चोट भी लग गई। उन्होंने दोबारा से और लंबी पूंछ की और शिवलिंग को लपेटा और दोबारा से उखाड़ने की कोशिश की। हनुमान जी बहुत जोर से गिरे और पूंछ का कुछ हिस्सा टूट गया। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान जी तुम्हें समझना चाहिए, निखिल ब्रह्मांड नायिका श्री जानकी जी ने जो शिवलिंग बनाया और मैंने और उन्होंने मिल करके उसका पूजन किया, क्या तुम समझ सकते हो कि उसे तुम हिला सकते हो? ये तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए। हनुमान जी ने क्षमा मांगी और हनुमान जी से श्री राम जी ने कहा कि तुम जो अपने लिए शिवलिंग लेकर के आए हो उसकी स्थापना करो और मेरे लिए लाए हो वो रखा रहने दो, जब फिर कभी आएगा त्रेतायुग तब हम इसकी स्थापना करेंगे। एक शिवलिंग वहां रखा हुआ है जो राम जी के लिए लाए थे हनुमान जी, और हनुमान जी ने अपने लिए लाए थे वो, और जो जानकी जी ने बनाया था वो शिवलिंग वहां विराजमान है। रामेश्वरम में गंगा जल ले जा करके चढ़ाना चाहिए, बहुत फल प्राप्त होता है। रामेश्वरम में जो गंगा जल चढ़ाता है उसकी मुक्ति होती है। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलो ना प्यार से, हर हर महादेव, बोलो ना भाव से, हर हर महादेव। एक बार और प्रेम से, हर हर महादेव। अब कितने हो गए? हाँ, याद है? चलो दोबारा गिनवा देती हूँ, जितनी बार नाम लिया जाए बहुत अच्छी बात। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम, साथ साथ बोलो, श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च
डाकिन्या भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका बने। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये दारुका नाम की एक राक्षसी थी। ये मां पार्वती की भगतनी थी। मां पार्वती ने इसको एक बहुत सुंदर वन दिया था, ऐसा वन कि उसको कहीं भी लेकर के जा सकती थी। इतना बहुत बहुत बड़ा वन था और वहां राक्षस रहते थे। ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे उनको तपस्या नहीं करने देते थे। राक्षसों का भोजन ही है मनुष्य मांस खाना, मनुष्यों का भक्षण करना। और वो राक्षस ब्राह्मण पूजा पाठ यज्ञ करते थे, उनको वो करने नहीं देते थे और उनको खा लेते थे। इस बात से देवता जब ब्राह्मण यज्ञ वगैरह पूजा पाठ नहीं करते हैं तो देवताओं की शक्ति क्षीण होने लग जाती है। इसलिए ब्राह्मणों की भी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान नारायण भी ब्राह्मण की पूजा करते हैं। ये सब देवता मिल करके भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने महेश्वर से प्रार्थना की, ये देवता लोग औरव ऋषि के पास आए। फिर औरव ऋषि ने शाप दे दिया कि जो कोई भी राक्षस किसी ऋषि मुनि को, किसी भी तपस्वी को, किसी मनुष्य को खाएगा तो वो मर जाएगा। ऐसा शाप और मुनि ने दे दिया। अब राक्षस बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि हम युद्ध कर नहीं सकते, युद्ध करेंगे तो हम उनको मारेंगे तो खुद ही मर जाएंगे। अब हम करें तो करें क्या, हमारा तो भोजन ही ये है मनुष्य खाना। अब भूखे हम कितने दिनों तक रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, हम करें तो क्या करें। तब दारुका बोली कि मेरे पास माता पार्वती का दिया हुआ ऐसा वन है कि मैं उसको स्वेच्छा से कहीं भी लेकर के जा सकती हूं। दारुका ने कहा जितने राक्षस थे उनके कुल के, उनके ग्राम के, कहा कि सब के सब वन में आ जाओ और मैं उस वन को लेकर के चली जाऊंगी। राक्षस दैत्य दानव जितने भी थे उस वन के अंदर प्रवेश कर गए और उस दारुका ने उस वन को ले जा करके समुद्र के बीच में रख लिया। टापू के समुद्र के बीच में जगह थी कुछ, वहां उस वन को ले जा करके रख लिया। अब ये राक्षस लोग क्या करते कि जमीन उधर तो आ नहीं सकते थे जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। अब ये क्या करते तो जो नौका विहार करने जाते थे समुद्र में, जो नाव में व्यापारी जाते थे, जो घूमने फिरने के लिए जाते थे, उन लोगों को वो लोग पकड़ लेते थे और उनका भोजन पकड़ के एक रख लेते थे अपने और उनका भोजन करते थे। कभी ज्यादा मिल जाते, कभी कम। एक बार बहुत सारी नाव, बड़े बड़े जहाज समुद्र में जा रहे थे। सारे राक्षस टूट पड़े उन जहाजों पे और जितने उनमें व्यक्ति थे सबको पकड़ पकड़ के उन्होंने अपनी कैद में बंद कर लिया, कैद में डाल दिया कि आराम आराम से, अब हमारे पास बहुत दिनों का भोजन हो गया, अब आराम आराम से हम खाते रहेंगे। उनमें जो कैद में बंद थे उनमें एक सुप्रिय नाम के शिव भक्त थे। उनका रोज का नियम था कि जब तक शिव पूजन अच्छी तरह ना कर ले तब तक जल भी, एक बूंद जल मुंह में नहीं लेते थे। उन्होंने धीरे धीरे सबको पूजा करनी सिखा दी। जितने कैद में थे सब पूजा करना सीख गए। जब उनको भोजन की इच्छा हुई तो एक दिन वो राक्षस लोग गए तो वहां सब
जितने भी वहां पे बंद थे वो सब पूजन में लगे हुए हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, सब ध्यान में बैठे हुए हैं। ये राक्षस जैसे उन पे उनको मारने के लिए आए सुप्रिया को, वैसे ही उन्होंने भगवान महेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हम असमर्थ हैं, आप समर्थ हैं, और आंखें बंद कर ली। जैसे वो मारने को हुए उनको, सुप्रिय भगत को, तो वहां से तभी जैसे तलवार चलाई तो 4 भुवनों का एक मंदिर वहीं प्रकट हो गया कैद खाने में, जिसके 4 द्वार हैं और सिंहासन पे भगवान महेश्वर मां पार्वती के साथ विराजमान है। बहुत सुंदर झांकी भगवान की। और भगवान ने हुंकार करी और सारे के सारे जो दैत्य थे वो भस्म हो गए, सारे के सारे मारे गए। द्वारका दुखी होकर के रोने लगी अपने कुल के लिए। तब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि कुछ दिन बाद यहाँ 4 वर्ण के लोग रहेंगे। और भगवान भोलेनाथ से कहा, सुप्रिया ने भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो कहा आप इसी रूप में यहाँ विराजमान हो। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि 4 वर्ण के लोग रहेंगे ठीक है, पर मैं भी यहाँ अपने भक्तों के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए सदा विराजमान रहूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब कितने हो गए? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम। वाराणसी में भगवान विश्वनाथ विराजमान है। ये जब सृष्टि नहीं थी, केवल कुछ था ही नहीं, प्रलय हो चुकी थी, उस समय भगवान ने अपने आप को प्रकट किया और अपने साथ महाशक्ति को प्रकट किया। ये 2 ही थे। तब इन्होंने तपस्या करने की सोची तो मन में विचार आया कि स्थान तो है ही नहीं, तपस्या कैसे करेंगे। तो इन्हें 5 कोस की काशी का निर्माण किया, 5 कोस भूमि वहां पे प्रकट की और वहां रहने लगे। फिर इन्होंने अपने से ही अपने वाम भाग पे दृष्टि डाली और नारायण को प्रकट किया और उनको चक्र दिया। उससे उन्होंने खोद करके एक पुष्करणी बना ली, गड्ढा खोद लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गए। उनके तप से जो श्रम हुआ, जो उन्होंने मेहनत की, उससे जल निकलने लगा, जल की धाराएं उनके शरीर से निकलने लगी। इतना जल निकला, इतना जल कि वो 5 कोस जो काशी थी ना, उस जल पे तैरने लग गई और भगवान नारायण शेष साई रूप में वहां शयन करने लगे, शेष सैया पे। जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि कर ली, जब वो तैरने लगी 5 कोस काशी, तो भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पे उठा ली। जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना कर ली, तब उन्होंने पृथ्वी पे उतार करके ये 5 कोस काशी जो मुक्ति धाम है वो पृथ्वी पे विराजमान कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब कितने हुए? आपने 9 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी। ताली कितनी बार बजाई? बोले शंकर भगवान की जय हो। फिर नाम लेंगे।
सौराष्ट्रे सोमनाथम च, इतनी बार नाम लिपाएंगे का नाम लेना ही सीख जाओगे, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग याद हो जाए आप। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका बने वाराणस्य तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, त्र्यंबकम गौतमी तटे, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। गंगा द्वार गौमुख के पास गौतम ऋषि का आश्रम था। एक बार अकाल पड़ा, ऐसा अकाल कि धरती में नमी नाम की कोई चीज नहीं रह गई। हरियाली में कहीं एक घास का तृण दिखाई नहीं देता था, ऐसा सूखा पड़ा। गौतम ऋषि ने बहुत तपस्या की, वरुण देवता की, वरुण देव की तपस्या की, और तपस्या के बाद वरुण देवता उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने वरदान मांगा कि जल की वर्षा कर दो, वृष्टि कर दो, पूरी पृथ्वी सूख चुकी है। वरुण देवता ने कहा कि मैं भगवान से ऊपर नहीं जा सकता, मैं एक देवता हूं, मैं वर्षा उनकी आज्ञा के बिना वर्षा नहीं कर सकता। कहते हैं ना, मालिक के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। देवता भी उनके नौकर हैं जो उनके इशारे से ही कार्य करते हैं। वरुण देवता ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मैं बारिश नहीं कर सकता, हाँ तुम्हारे लिए जल उपस्थित कर सकता हूं, तुम एक गड्ढा खोद लो, मैं उसको जल से भर दूंगा। गौतम ऋषि ने एक गड्ढा खोदा, 1 हाथ गहरा और उतना ही लंबा चौड़ा गड्ढा खोद लिया। वरुण देवता ने उसको जल से भर दिया। उसके बाद उन्होंने गड्ढा भर गया जल से। ये अच्छे जल है, इसमें कभी समाप्त ना हो। वो थोड़ा बड़ा और कुंड बना लिया, वो उसी जल से परिपूर्ण हो गया, ऊपर तक भर गया। अब गौतम ऋषि ने उस जल के सहारे से वहाँ धान की फसल, पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए और वो बढ़ने लगे। कुछ दिनों में ही उनके आश्रम पे पूरी हरियाली दिखाई देने लगी। धीरे धीरे पशु पक्षी भी आने लगे, जो सब वहां वो स्थान छोड़ के चले गए थे। पशु पक्षी आकर के किलोल करने लगे पेड़ों पे, और ऋषि मुनि भी वापस जो छोड़ छोड़ के चले गए थे अपने आश्रम, वो सब वापस आने लगे और उसी में से जल ले ले करके सबने वहाँ पे अपने बगीचे, खाने पीने का सामान सब प्रकट करने लगे। गौतम ऋषि जो धान बोते थे तो कहते हैं कि वो सुबह बोते थे तो 24 घंटे में वो धान पक करके तैयार हो जाते थे। आज बोए तो कल सवेरे काटे और दूसरे बो दिए, ऐसा सिस्टम था। और उसी उन्हीं के खेतों से सब ऋषि मुनि सब महात्मा पल रहे थे वहां पे। जब ज्यादा भीड़ हो गई, जल कुंड जो था उस पे हमेशा आवागमन लगा रहता था, कभी सिलसिला जल लाने का बंद नहीं होता था। गौतम ऋषि के एक शिष्य थे, वो जल लेने के लिए जाते थे। एक दिन वो बहुत देर लाइन में खड़े रहे और ऋषि मुनियों की जो पत्नियां थी उन्होंने कहा तुम दूर खड़े रहो, जब तक हम जल भरेंगे तब तक तुम नजदीक मत आना। कई घंटे खड़े रहे, उन्होंने देखा इनका तो ये सिलसिला दिन भर कभी बंद होता ही नहीं है, तो हम कब तक खड़े रहेंगे। वापस आए और उन्होंने कहा
कि वहां जल लेने में बहुत दिक्कत होती है, गुरु माता को भेज दो। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या से कहा कि तुम जाओ और जल लेकर के आओ। अहिल्या जल लेने के लिए गई तो ऋषि पत्नियों ने उनको भी डांटा कि तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है ना, कि जल तुमने प्रकट किया है तुम्हारे पति ने, तो तुम्हें अहंकार हो गया है, हमें जल नहीं लेने देती हो, हमें बाधा देती हो जल लेने में। उनको डांटा और कहा हम पहले जल लेंगे उसके बाद में तुम लेना। वो जल तो लेकर के आई, लेकिन उन्होंने गौतम ऋषि से कहा कि जल लेने में बड़ी दिक्कत होती है। ज्यादा शिकायत उन्होंने नहीं की, लेकिन जिन्होंने अहिल्या को डांटा उन्होंने अपने पतियों से जाकर के कहा ये अहिल्या है ना, इस बड़ी अहंकारी हो गई है, इसको बहुत घमंड है, हमें जल लेने में बाधा देती है, जल लेने नहीं देती है, इसका कोई उपाय करो। सब ऋषि मुनियों ने मिल करके विचार बनाया कि कैसे भी हो ये गौतम ऋषि और अपने परिवार सहित अपने शिष्यों सहित यहाँ से चले जाएं, ऐसा उपाय करना चाहिए। कहते ना भलाई का जमाना नहीं है, जिन्होंने भलाई की उन्हीं को भगाना चाहते हैं। सब ऋषियों ने मिलकर के गणेश जी की वंदना की। किसकी? गणेश जी की। गणेश जी की तपस्या की। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा वरदान मांगो। सब ऋषियों ने कहा ये गौतम ऋषि है ना, कोई ऐसा उपाय करो, ऐसा कलंक इन पे लगाओ कि यहाँ से चले जाएं, कहीं दूर जाकर के आश्रम बनाएं अपना। गणेश जी ने समझाया कि उन्हीं की कृपा से तुम यहाँ रह रहे हो, यहाँ था ही क्या। उन तपस्या से वरुण देव ने जो जल दिया उससे तुम्हारी सबकी परवरिश हो रही है। उन्होंने तुम्हारे लिए भलाई की उपकार किया तुम्हारे ऊपर और तुम उनके ऊपर अपकार करना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। इससे तुम्हारा ही हानि हो सकती है। तुम कोई और वरदान मांग लो। कोई भी ऋषि मुनि दूसरा वरदान मांगने को तैयार नहीं हुए। एक हट रख रखी थी कि ये गौतम ऋषि यहां से चले जाए। गणेश जी बड़े खिन्न हुए, दुखी हुए, वरदान दे करके मजबूर थे। गणेश जी ने एक गऊ का रूप धारण किया, माया की गऊ बनी और गौतम ऋषि के जो धान का खेत था उसमें जाकर के चरने लगे। उधर से गौतम ऋषि ने देखा कि कोई गऊ धान के खेत में चर रही है। उन्होंने धान का ही पत्ता ले करके और दूर से, गऊ बीच खेत में है, दूर से ही ऐसे ऐसे कहा हट जाओ, निकल जाओ। और वो गऊ मूर्छित हुई और गिर पड़ी। ये ऋषि मुनि और इनकी पत्नियां पहले ही मौके की तलाश में बैठे थे, छुपे हुए खड़े थे कि गणेश जी क्या लीला करेंगे। जैसे गऊ गिरी और सबके सब निकल के बाहर आ गए और चिल्लाने लगे गौतम ने तो गऊ की हत्या कर दी, इनको गऊ हत्या लगी है, इनका मुंह देखना नहीं चाहिए, इनको प्रायश्चित करना चाहिए और जब तक ये यहाँ रहेंगे तब तक हमारे पूजा पाठ तपस्या कुछ लगेगी नहीं, इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। सबने एक साथ कहा कि भाई हमारी पूजा पाठ में वो आएगी कि हमारी पूजा पाठ लगेगी नहीं, तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए हम लोगों से दूर। हम तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, तुम्हें कलंक लगाए, तुमने गौ हत्या की है। सब ऋषि मुनियों ने उनको, गौतम ऋषि को वहां से निकाल दिया। कुछ दूरी पे आकर के उन्होंने कुटिया बनाई और वहां अपनी पत्नी और शिष्य के साथ रहने लगे। उनको बहुत दुख होता था कि मुझे दोष लग गया, ये जो मुझे गौ हत्या लगी है, मुझे पाप लगा है, ये कैसे छूटेगा, इसका प्रायश्चित कैसे होगा। एक दिन गौतम ऋषि उन ऋषियों के पास पहुंचे और दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि आप हमारा ऐसे त्याग मत करिए। मैं मानता हूं मुझसे दोष हुआ है, तो
आप मुझे उस पाप से छूटने का कोई उपाय बताइए। सब ऋषियों ने कहा कि तुम यह ब्रह्मगिरी पर्वत है ना, इसकी 100 परिक्रमा करो और फिर गंगा को प्रकट करो और पृथ्वी की 100 परिक्रमा करो, पूरी पृथ्वी की। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रायश्चित वो बताइए जो हो जाए। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कोई भी व्यक्ति एक जीवन में नहीं कर सकता, और आप 100 परिक्रमा के लिए कहते हैं। कोई एक परिक्रमा भी पूरे जीवन में नहीं कर सकता। उपाय ऐसा बताइए जो हो जाए। तब उन ऋषियों ने कहा, ब्रह्मगिरी पर्वत की तो तुम्हें 100 परिक्रमा करनी ही पड़ेंगी। इसकी 100 परिक्रमा करो और गंगा को प्रकट करो और उसमें स्नान करो, तब तुम शुद्ध हो सकते हो। गौतम ऋषि वापस आए और अपने कुटिया पे आकर के तपस्या करने लगे। कुछ ही दिनों में वहां भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ प्रकट हुए और कहने लगे कि वरदान मांगो। तब गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे पाप मुक्त कर दीजिए। आप अपनी जटा में से गंगा दीजिए और मुझे पाप मुक्त कर दे प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम तो सदा से ही पाप मुक्त हो। अपराधी तो वो हैं जिन्होंने तुम्हें निकाला है, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा में से गोदावरी दी और कहा कि तुम तो सदा से पवित्र हो, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तब गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ करके भोले बाबा से प्रार्थना की कि वो तो मेरे बड़े उपकारी हैं, उन्होंने इतना उपकार मेरे ऊपर नहीं किया होता तो आप मेरे सामने खड़े नहीं होते। गौतम ऋषि ने गोदावरी में स्नान किया। सब देवता वहां आए और वहां पे पूजन हुआ, देवताओं का, महादेव का पूजन हुआ। वहां महादेव गौतम ऋषि के कहने से 3 रूपों, 3 ये त्र्यंबकेश्वर, ये सुपारी के बराबर 3 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां विराजमान हुए। गोदावरी कहने लगी कि मैं ये स्नान कर लेंगे तो मैं चली जाऊंगी। गौतम ऋषि ने कहा कि आप यहीं विराजमान रहें। तो गोदावरी ने कहा जो ये विश्वनाथ भोले बाबा यहाँ रहेंगे और अर्ध कुंभ यहाँ लगेगा, सब देवता आके विराजमान हुआ करेंगे तो मैं यहाँ रहूंगी। सब ने आशीर्वाद दिया कि हम सब आएंगे, कुंभ लगेगा, कुंभ में हम यहाँ पे रहे करेंगे। ऋषि मुनि जो गौतम ऋषि से विरुद्ध थे, उन्होंने भी आकर के क्षमा मांगी और गंगा में स्नान किया। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। अब कितने हुए? 10। अब पक्का। और ताली कौन बजाएगा महादेव के लिए? अब की बार 3 रूप में आए तो भी ताली नहीं, भोले बाबा के लिए ताली जरूर। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्य तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम। केदारनाथ भगवान। धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण का जन्म हुआ। धर्म की पत्नी मूर्ति है। आप कोई धर्म कार्य करते हैं तो मूर्ति का स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं कि नहीं? धर्म की पत्नी मूर्ति के
मूर्ति से नर नारायण का जन्म हुआ और ये तपस्या करने लगे बद्र का आश्रम में। इन्होंने शिवलिंग का स्थापन की और दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और इनको आशीर्वाद दिया और इन्होंने कहा आप इसी रूप में यहाँ विराजमान हो। भोलेनाथ विराजमान हो गए। एक बार पांडव वहां पे आए और पांडवों ने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और जब ध्यान करने लगे तो भगवान भोलेनाथ भैंसे के रूप में प्रकट हो गए। भीम ने दौड़ करके उनकी पूंछ पकड़ ली। पूंछ, किसी भी पशु की पूंछ पकड़ो तो वो सिर झुका लेता है। उन्होंने सिर झुका लिया तो पृष्ठ भाग मतलब पीछे का भाग ऊंचा उठ गया। तब भोलेनाथ ने कहा, देवता परेशान थे दैत्यों से, दैत्यों को मारा उन्होंने और कहा कि ये पृष्ठ भाग से मैं यहाँ, ये जो पीछे का भाग है ना केदारनाथ, इसी रूप में वहां विराजमान है। और भोलेनाथ ने कहा ये मेरा सिर जो है ये नेपाल में प्रकट होगा और वहां पे कौन होंगे? पशुपति नाथ। बोलिए पशुपति नाथ की जय। ये नेपाल में पशुपति नाथ का मंदिर है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार हेणाच और हेणाच के जो साथी थे 5 बलवान राक्षस, ये देवताओं को बहुत परेशान करते थे। विजय प्राप्त कर ली थी, देवताओं को भगा दिया। देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो भगवान मतलब दूसरी कल्प की कथा आई है। भगवान भैंसे के रूप में प्रकट हुए और बहुत बलवान भैंसा, और कहने लगे, देवताओं से कहा, इंद्र से कहा, इंद्र ने तपस्या की तो इंद्र से कहा कि किन किन को मारूं, बताओ, नाम बताओ। और उन्होंने हिरणाक्ष के और हिरणाक्ष के साथियों के नाम बता दिए। भोलेनाथ ने कहा था केदारियम, कि किन किन को मारूं। केदारियम नाम उनका केदारनाथ पड़ा। जो जो नाम इंद्र ने बताए, सींगों से जाकर के सबको मार करके भगवान भोलेनाथ आए। इंद्र ने उनकी पूजा की और कहा आप इसी रूप में यहाँ विराजमान हो। तब से इंद्र रोजाना प्रतिदिन स्वर्गलोक से केदारनाथ का पूजन करने आते थे। जब सर्दी का समय आया तो वहां हिम ही हिम, बर्फ ही बर्फ हो गई। पूरा मंदिर बर्फ से ढक गया, गर्भगृह मंदिर उस बर्फ से ढक गया। इंद्र को बहुत दुख हुआ। इंद्र ने कहा कि प्रभु, इंद्र आते थे और पुष्प ऊपर से चढ़ा के चले जाते थे। फिर कहा आप इन दिनों में कहीं और विराजमान हो, 4 महीने आप में अदृश्य हो जाते, दिखते नहीं हैं, तो यहाँ से कहीं और रहें। अनर्थ देश में भगवान भोलेनाथ वहाँ पे हाटकेश्वर लिंग के रूप में विराजमान हुए। और अब भोले बाबा 4 महीने कपाट बंद हो जाते हैं केदारनाथ के, 4 महीने भोलेनाथ वहां रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। 4 महीने वहां रहते हैं। अब जहां बद्र का आश्रम है ना, जहां बद्रीनाथ विराजमान है, बद्रीनाथ बद्री विशाल रहते हैं, पहले केदारनाथ वहीं थे, भोले बाबा वहीं रहते थे। एक दिन भोले बाबा मां पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे कि उनको नीलमणि के समान सुंदर शिशु रास्ते में पड़ा मिला। मां पार्वती को उन पे दया आई और कहने लगी कितना सुंदर शिशु है, इसको गोद में उठा लें, ये अनाथ है, कोई है नहीं इसका यहाँ। भोलेनाथ हंसे और बोले कि इसको गोद में मत ले लेना, इसका तुम क्या पालन करोगी, यही सबका पालन करता है।
माँ पार्वती नहीं मानी और वो बालक को गोद में उठा लिया और अपने जहाँ जहाँ बद्रीनाथ हैं वहाँ उनका पहले था स्थान, और अपने घर ला करके उस बालक को अपने खुद आराम किया रात्रि भर और बालक को भी वहीं सुला लिया। सुबह जब आराम करके भोलेनाथ माँ पार्वती उठे तो नीलमणि का बहुत सुंदर सिंहासन और उस पर नारायण आराम से लेटे हुए हैं और निंद्रा ले रहे हैं। भोलेनाथ बोले, देवी मैंने कहा था ना उस बालक को मत उठाना, तुमने मना करने पे भी उठा लिया और अब इसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके स्थान त्याग इसके स्वभाव में नहीं है। माँ पार्वती ने कहा, जब हमने स्वयं इसको स्थान दिया है तो हम इससे हटाएंगे क्यों, हम कहीं और चलते हैं। तब भोलेनाथ वहाँ अब केदारनाथ है, वहाँ आकर के विराजमान 3 कल्पों की कथा ये आपको सुनाएगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव जय जय श्री राधे श्याम बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बद्री विशाल की जय हो। बद्री विशाल की जय हो। एक बार और भाव से बोलेंगे, हरे हरे मां। अब कौन कितने हो गए? 11। अब कितने रह गए? 1। बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और ताली कौन बजाएगा? आज विदाई का दिन है भाई। विदाई का कल होगा, वैसे आज व्यास पूजन का दिन है। कथा आज ही परिपूर्ण हो जाएगी, भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाएगी। जितनी भी कथा हो, कथा को कभी ये नहीं कहते कि समाप्त होगी। कथा कभी भगवान की समाप्त नहीं, भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया जाता है। एक बार और 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशं शिवालय। कृष्णेशं शिवालय 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेशं। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम है सुदेहा। बड़े ही ब्राह्मण बड़े अच्छे निष्ठावान हैं, सुंदर स्वभाव के हैं, पत्नी भी सुंदर स्वभाव की हैं, लेकिन इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। पत्नी बड़ी परेशान थी इस बात से। कहते हैं ना कि इंसान खुद परेशान नहीं होता है, उसको परेशान कर देते हैं लोग बोल बोल। अगर किसी में कोई कमी है तो उसकी कमियां दर्शा दर्शा के ऐसा कर देंगे उसको कि परेशान हो जाए। एक दिन वो कहीं उनके पड़ोस में कोई किसी के घर प्रोग्राम चल रहा था, खुशी का माहौल था, बुलावा आया, वो भी चली गई। तो कुछ स्त्रियों ने उनका तिरस्कार कर दिया कि बंध्या स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, तुम क्यों आ जाती हो, बुलावा जाता है फिर भी तुम्हें नहीं आना चाहिए, खुद सोचना चाहिए, शुभ काम में तुम्हारा आगमन अच्छा नहीं होता। ऐसे उनका अपमान कर दिया। वो आई घर वापस और अपने पति से कहने लगी कि स्वामी संतान प्राप्ति का कोई उपाय करो। सुधर्मा ने कहा कि हमारे संतान भाग्य में नहीं है। देवी तुम क्यों दुखी होती हो, संतान कौन सा सुख देती है।
भगवान का भजन करो। सुदेहा ना मानी और जिद कर गई कि मेरी बहन है गुस्मा, उससे आप विवाह कर लो। ब्राह्मण देवता ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन अपनी बहन को लेकर के आ गई और कहने लगी इससे विवाह कर लो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं विवाह कर लूंगा तो तुम्हें इनसे ईर्ष्या हो जाएगी, जलन हो जाएगी। गुस्मा ने कहा मैं अपनी बहन से क्यों जलूंगी, इसके संतान प्राप्ति हो जाएगी, मैं उसकी परवरिश करूंगी, मैं क्यों जलूंगी, वो संतान मेरी भी तो होगी। जिद कर गए, ब्राह्मण देवता ने उनकी बहन से विवाह कर लिया। अब ये गुस्मा जो है ना, ये बहुत अच्छी शिव भक्त हैं और दोनों पति पत्नी शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव लिंग मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं। 100 से शुरू करी उन्होंने, 100 से बढ़ाते बढ़ाते काफी शिवलिंग बनाने शुरू करे और बनाकर के शिवलिंग और 16उपचार से पूजन करके उस गांव में एक सरोवर था, उस सरोवर में विसर्जन करके आती थी। जब तक इतना काम कर नहीं लेती थी तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करती थी। यह उनका रोज का नियम था। समय आया, भोलेनाथ प्रसन्न हुए और गुस्मा के एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को देख करके बहुत खुशियां मनाई गईं, सब खुश थे, सुदेहा भी खुश थी। पुत्र की परवरिश हुई, उसका समय समय पे जो संस्कार होते हैं सारे संस्कार उसके हुए और विवाह संस्कार का समय आया। धीरे धीरे गुस्मा वो सुदेहा जो थी अपनी बहन से जलने लगी पुत्र के कारण, जलन होने लगी धीरे धीरे और इतना दुखी होती थी देख करके कि मैंने ये भूल की क्योंकि इसका विवाह करा लिया। पछताती थी क्योंकि पुत्र हो गया तो उनका थोड़ा सम्मान बढ़ गया, पूछ हो ही जाती है भाई, कोई काम के लिए बालक के लिए ही पूछ हो जाती है। जब बच्चा बड़ा हुआ, विवाह का समय आया तो एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या से उसका विवाह हुआ बालक का। विवाह की रात को जब वो शयन कर रहा था उस समय कोई सोच भी नहीं सकता कि द्वेष इतना प्रबल हो सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सुदेहा ने उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहली रात्रि को वर अलग सोता है, कन्या अलग सोती है, बहू अलग सोती है, लड़का अलग सोता है। उसकी टुकड़े कर करके छोटे छोटे टुकड़े बना करके उसी की चद्दर में लपेट करके और वो ले जा करके उसी सरोवर में जिसमें गुस्मा शिवलिंग विसर्जन करती थी उसी में सिरा के आ गई, डाल के आ गई लड़के को और आ करके आज बड़ी खुश है। रोजाना जलती कुड़ती रहती थी, आज खुश है क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि मेरे मन को, मेरे दिल को शांति तब मिलेगी जब ये गुस्मा आंसू बहाएगी, गुस्मा के आंसुओं से ही मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। ये उसके विचार हो गए थे। बहन के डाल के आ गई, बड़ी खुश घर के काम काज कर रही है। जब वो नई बहू उठ कर के आई और वो सैया उसने देखी तो खून से लथपथ सैया पड़ी हुई थी और उस पर कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े हुए थे। वो बहू एकदम चिल्ला के रोने लगी तो सबसे पहले गुस्मा ही वो सुदेहा दौड़ करके आई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया, ये किसने कर दिया। पूरा घर इकट्ठा हो गया, दास दासी सब जो भी कर्मचारी शिष्य थे सब, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हुआ, क्या हुआ। लेकिन उस समय सुधर्मा और गुस्मा दोनों
शिव पूजन कर रहे थे, शिवलिंग बनाकर। उनका नित्य का नियम था, शिव पूजन में लगे हुए थे। जब विवाह होकर के आया था ना, तो घुसमा के कहने से घुसमा ने कहा पुत्र से, पुत्र बहू से, कि ये तुम्हारी बड़ी माँ हैं, इनके पाँव छुओ। घुसमा के कहने से पाए, कहते ना कि कोई किसी की जलन हो ना, तो उसका कितना भी सरल स्वभाव हो, जलन को मिटा नहीं सकता। उसको ये लगा कि इसके कहने से मेरे पैर छुए हैं बच्चों ने, और इस जलन ने क्या करके दिखा दिया। घुसमा ने और सुधर्मा ने कहा, जो प्रभु की इच्छा, जो उन्होंने दे दिया वो ले लिया, तो उसमें मेरा क्या दोष। और किसी का रोना चिल्लाना उनको उनकी पूजा में बिगड़ नहीं डाल सका। पहले उन्होंने नित्य नेम की तरह पूजा की और विसर्जन करके आए शिवलिंगों का। तब आकर के देखा क्या हुआ क्या। जब पता चला कि पुत्र की मृत्यु हो गई, घुसमा जाती थी विसर्जन करने। सुधर्मा ने देखा पूजन समाप्त करके, तो उन्होंने कहा जो भोलेनाथ की मर्जी, जो उन्होंने दिया ले लिया, मैं क्या कर सकता हूं। घुसमा जब विसर्जन करने गई सरोवर पे शिवलिंगों का, तो विसर्जन करके जैसे वापस आने लगी, तो उसको अपना पुत्र वहां एक बेदी सी बनी हुई थी, चबूतरा सा छोटा सा, उस पर बैठा मिला। उसने अपनी मां को प्रणाम किया और कहा कि मौसी ने मुझे मार के इस सरोवर में डाल दिया था। ये भोलेनाथ की कृपा हुई कि मैं उन्होंने जीवित कर दिया। तभी वहां भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और वो जो सरोवर था वहां शिवालय हो गया, क्योंकि शिव जी प्रकट हुए, उसका नाम शिवालय पड़ा। घुसमा ने भगवान को प्रणाम किया और भोलेनाथ कहने लगे कि इस बच्चे की मृत्यु तेरी बहन सुदैहा ने की थी, मैंने इसको जीवन दान दिया है, मैं सुदैहा को छोड़ूंगा नहीं। घुसमा भगवान भोलेनाथ के चरणों में पड़ गई और कहने लगी, प्रभु मेरी बहन सुदैहा को क्षमा कर दीजिए, उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसकी बुद्धि अच्छी कर दो, उसको क्षमा कर दो। भोलेनाथ सुदैहा घुसमा ने अपनी बहन को क्षमा किया, इसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि तुम वरदान मांगो। सुदैहा ने कहा, घुसमा ने कहा, आप मेरे नाम से यहाँ विराजमान हो जाए। और ये ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर के नाम से, घुसमा के, कोई घुसमेश्वर कहते हैं, कोई घृष्णेश्वर कह देते हैं, घुसमा के नाम से ये ज्योतिर्लिंग वहां शिवालय पे विराजमान हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। सुदैहा ने भी बहुत प्रायश्चित किया, क्षमा मांगी, बहन से क्षमा मांगी, अपनी पति से क्षमा मांगी, भोलेनाथ से क्षमा मांगी और प्रायश्चित के लिए पंचाक्षर का जाप करने लगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण की। अब आगे समय 4:40 हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। एक सुंदर सा भजन और फिर विदाई, वो भजन होंगे, कथा का भजन होगा।